तो हम लोग सीखते हैं आज की क्लास में एनसीईआरटी के साइंस का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चैप्टर 11 का क्लास 6 का क्वेश्चन आंसर हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, जो यूनिट है उसका नाम है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। इस यूनिट के सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने पीछे के लेक्चर्स में कवर किए हैं। अब आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन लेंगे और उसके सॉल्यूशन को अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ये बहुत सारा वर्ड्स दिया हुआ है अलग अलग पार्ट में और कहता है इसको अरेंज कीजिए। ये क्या करना है, हमको रीअरेंज करना है इस बॉक्स को जो कि दिया गया है। टू मेक अ सेंटेंस, एक वाक्य बनाना है जो हेल्प करे हमें समझने में। क्या चीज समझने में? तो किसी ऑपेक ऑब्जेक्ट के बारे में समझने में। मतलब एक थीम दिया हुआ है हमको कि भाई ये थीम है, इस थीम पे ये सारा लेटर्स जो है सो वर्ड्स जो है वो डिसअरेंज है, उसको हमको अरेंज करना है। ठीक, तो इसको जब हम लोग अरेंज करेंगे तो देखिए नीचे लिखा हुआ है ऑपेक। ये ऑपेक हो गया ना, उसके बाद ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट्स, ये क्या हो गया मेक, और ये क्या हो गया शैडो, है ना। यही ये वाला से हम लोग इस तरीके का वाक्य जो है वो बना सकते हैं। आप रीअरेंज करके लिख लें ऑपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बहुत सारा मटेरियल का नाम दिया हुआ है। ठीक है ना, मटेरियल का नाम दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है या मटेरियल्स है जो कि नीचे दिया गया है वो कैसा है, ऑपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस। हम लोग सारा कुछ पढ़े हुए हैं पीछे क्लास में। सबसे पहला ऑपेक मतलब जिससे आर पार नहीं दिख सकता है। दूसरा ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे आर पार दिख सकता है। ट्रांसलूसेंट जिससे धीमा धीमा मतलब उतना क्लियर नहीं दिखेगा लेकिन कुछ जो है सो उस साइड दिखेगा हमको। ल्यूमिनस ऐसा बॉडी को कहते हैं जो हम लोग को लाइट देता है। नॉन ल्यूमिनस जो लाइट नहीं देता है। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग अरेंज करना है। तो देखिए आगे के स्लाइड्स में हम लोगों ने क्या किया है, तो एक टेबल बना लिया है। जैसे ये वाला जो टेबल है सबसे पहला वो आपको बता रहा है कैसे ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ऑपेक ऑब्जेक्ट के बारे में। तो वो वाला लिस्ट अपने पास रखेंगे और मिलाते चलेंगे। जैसे पीस ऑफ रॉक कैसा ऑब्जेक्ट है, तो ऑपेक ऑब्जेक्ट है। मतलब पत्थर का जो टुकड़ा है उससे तो कुछ हमको दिखेगा ही नहीं आर पार, तो ये कैसा हो गया, तो ऑपेक ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सीट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सीट भी कैसा ऑब्जेक्ट, ऑपेक। मिरर, मिरर भी पीछे एक सतह होता है, इस पार से उस पार दिखता नहीं है, तो मिरर भी कैसा ऑब्जेक्ट है, ऑपेक ऑब्जेक्ट है। वुडन बोर्ड, वुडन बोर्ड भी कैसा ऑब्जेक्ट है, ऑपेक। सीडी भी ऑपेक ऑब्जेक्ट है। अम्ब्रेला, वॉल, अ सीट ऑफ कार्बन पेपर, अ सीट ऑफ कार्डबोर्ड पेपर, ये सारा कैसा ऑब्जेक्ट है, तो ऑपेक ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, जिससे आर पार दिखता है। जैसे आपको हवा में, ये जैसे हमको कैमरा दिख रहा है, ये बोर्ड दिख रहा है, आपको हम दिख रहे हैं, तो ये सारा जो हवा है वो कैसा ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। वाटर, वाटर में भी दिखता है हमको चीजें, पत्थर रखा होता है आपके यहाँ, या फिश का जार है उसमें आपको मछलियां दिखती है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, तो ट्रांसपेरेंट। अ सीट ऑफ प्लेन ग्लास, प्लेन ग्लास का सीट देखते होंगे स्कूल में, सर लोग के टेबल पे होता है, उसके नीचे कुछ कुछ कागज रखते हैं वो लोग, तो हम लोग को उसके नीचे जो कुछ भी लिखा होता है वो दिखता है। तो ये जो है सीट ऑफ प्लेन ग्लास वो भी कैसा ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम लोग समझते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे थोड़ा थोड़ा दिखता है, जैसे पॉलीथीन, कभी कभी आप ऐसे पहन लेते हैं बारिश के समय में, तो पॉलीथीन से दिखता तो है लेकिन पूरा क्लियर नहीं दिखता है। कभी कभी धुआं लगा होता है, धुंध लगा होता है, कोहरा, तो चाहे वो फॉग हो या धुआं हो पूरा क्लियर नहीं दिखता है। अ सीट ऑफ सेलोफेन, सेलोफेन कहते हैं ना, कार्बोनेट का एक झिल्ली होता है उसको सेलोफेन कहते हैं। तो इससे भी एक समझ लीजिए मेम्ब्रेन है किसी मटेरियल का, तो उससे भी हम लोग को पूरा क्लियर नहीं दिखता है। अब वाइड मेश मतलब बहुत सारा ऐसा ऐसा तार रखा हुआ है, तो तार के नीचे अगर मान के चलिए कील है तो वो आपको दिख जा रहा है, लेकिन पूरा क्लियर अगर कोई छोटा चीज़ है तो आपको नहीं दिखेगा। तो जिससे थोड़ा सा क्लियर जो है सो थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्ट दिखे, थोड़ा नहीं दिखे, यानी कि क्लियरली नहीं विजिबल हो, जैसा ट्रांसपेरेंट में, तो उसको हम लोग कैसा ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये क्लियर है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं ल्यूमिनस, जो हम लोग को लाइट देता है। उस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसा ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें क्या है, अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, आप लाल एकदम गर्म लोहा होगा ना तो रोशनी देता है, अंधेरा में रख दीजिए तो आपको दिखेगा, अच्छा वहाँ रेड रेड कुछ है, तो ये क्या कर रहा है, लाइट दे रहा है हमको, ठीक। उसके बाद ए लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब, एक ट्यूब सब जो लगा हुआ है वो क्या करता है, प्रकाश हमको देता है। उसके बाद द फ्लेम ऑफ गैस बर्नर, गैस बर्नर का फ्लेम भी हमको लाइट देता है। लाइटेड टॉर्च, सन, फायरफ्लाई कहते हैं ना, जो जुगनू होता है उसको, ये भी लाइट देता है। केरोसिन का स्टोव, केरोसिन स्टोव भी हम लोग को लाइट देता है जब वो जलता है तो। उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारा इसमें ऑब्जेक्ट है जो कैसा है, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन ल्यूमिनस मतलब जो लाइट नहीं देता है, जैसे एयर है, वाटर है, पीस ऑफ रॉक है, सीट ऑफ एल्यूमिनियम है, मिरर है, एक वुडन बोर्ड है, सीट ऑफ पॉलीथीन है, सीडी है, स्मोक है। उसके बाद क्या है, सीट ऑफ प्लेन ग्लास है, फॉग है, अम्ब्रेला है, वॉल है, सीट ऑफ कार्बन पेपर है, सीट ऑफ कार्डबोर्ड है, और सीट ऑफ सेलोफेन है, वाइड मेस है, और एक क्या है, मून है, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग को लाइट नहीं देता है, तो ये कैसे में आता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना। ये किस तरीके का ऑब्जेक्ट में आएगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कहता है कि एक अगर मान लीजिए कोई बॉडी हो जिसकी मदद से आप रेक्टेंगुलर और सर्कुलर दोनों इमेज बना सकते हैं, क्या कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो, मतलब एक ही शेप से आपको सर्कुलर शैडो भी मिले। कैसा शैडो मिले, सर्कुलर। इफ हेल्ड इन वन वे, एक तरफ से रखें तो, और दूसरी तरफ से उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम रखें तो कैसा शैडो मिले, रेक्टेंगुलर शैडो मिले। मतलब एक ही चीज का दो परछाई बन सकता है कि नहीं बन सकता है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट का दो शैडो बन सकता है कि नहीं बन सकता। मतलब ऑब्जेक्ट कितना होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए एक, और शैडो कितना होना चाहिए उसी ऑब्जेक्ट का, कितने तरीके का, तो दो होना चाहिए, ठीक। क्लियर है बात। तो देखिए अगर मान लीजिए ऐसा मामला है तो हम लोग क्या किए, तो कहे कि हाँ भाई ऐसा पॉसिबल है, और हम लोगों ने क्या कहा कि ये पॉसिबल है। हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे, सॉलिड सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर सॉलिड होना चाहिए, मतलब भरा हुआ सिलेंडर होना चाहिए, ठीक। अब एक सॉलिड सिलेंडर को आप ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल रख दिए, यहाँ कोई लाइट का जो ऑब्जेक्ट है तो ये कहाँ जा रहा है, लाइट कहाँ जा रहा है, यहाँ, बाद बाकी सब तो पास हो जाएगा। तो कितने दूर का लाइट नहीं पास होगा, इतने दूर का, जितना दूर ये सर्कल है। और फिर यहाँ जो शैडो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो यहाँ जो शैडो बनेगा वो भी कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा, ठीक। तो शैडो उतने ही ऑब्जेक्ट का बनता है जितना ऑब्जेक्ट से, मतलब जितने वॉल्यूम से लाइट पास नहीं होता है तो उसी का क्या बन जाता है, शैडो। लाइट पास नहीं होता क्योंकि वो कैसा ऑब्जेक्ट होता है, उस समय ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। तो जितना दूर ओपेक ऑब्जेक्ट होता है उतना दूर लाइट नहीं पास करेगा, और फिर क्या बनेगा, एक शैडो। इसी को अगर हम लोग खड़ा करके रख दें इसी को, तो ये जो शैडो बना वो कैसा है, ये शैडो सर्कुलर है। इसके बाद दूसरा, उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम कैसा रख दें, हॉरिजॉन्टल। देखिए इसमें लिखना भी हम लोग को है ना, तो लिखना भी हम सीखते चलेंगे। क्या यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है ना, या इससे पहले हम एक पेज ले लेते हैं और उसी पेज में सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखें, सॉल्यूशन लिखेंगे, यस इट इज पॉसिबल टू मेक एन ऑब्जेक्ट which gives कैसा, सर्कुलर as well as रेक्टेंगुलर क्या दे सकता है हमको, तो शैडोज, ठीक है ना। ये संभव है कि एक ही ऑब्जेक्ट हम लोग को रेक्टेंगुलर और सर्कुलर दोनों शैडो दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, वी टेक अ सॉलिड सिलेंडर लेते हैं, इफ प्लेस्ड, कैसे उसको रखा जाए, तो हॉरिजॉन्टल, तो क्या देगा, गिव्स
सर्कुलर शैडो एंड इफ प्लेस्ड इन वर्टिकल, तो क्या देगा, वर्टिकल रखेंगे तो हम लोग को देगा कैसा, तो रेक्टेंगुलर शैडो। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, तो ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम इसको बना देंगे। उसके बाद ये हो गया किसके लिए, सर्कुलर के लिए, यहाँ लिख देंगे फॉर सर्कुलर, पहला लिख देंगे। उसके बाद फिर दूसरा लिख देंगे क्या चीज, फॉर रेक्टेंगुलर, और उसमें इस तरीके का बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ कोई लाइट का ऑब्जेक्ट है तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ और यहाँ, अच्छे से थोड़ा बना लेंगे, और यहाँ और यहाँ और यहाँ जो है एक रेक्टेंगुलर शैडो हमको देखने को मिलेगा। ठीक, तो एक ही ऑब्जेक्ट को अगर हम कैसा रखें, तो हॉरिजॉन्टल रखेंगे लाइट के अलोंग तो सर्कुलर शैडो बनेगा, और वर्टिकल रखेंगे लाइट के अलोंग तो कैसा शैडो बनेगा, रेक्टेंगुलर शैडो बनेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कहता है कि इन अ कंप्लीटली डार्क रूम, अगर मान लीजिए कोई एक पूरा अंधेरा वाला रूम है, ठीक, इफ यू होल्ड अ मिरर, आपके हाथ में एक मिरर है, इन फ्रंट ऑफ यू, विल सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन अ मिरर। अगर मान लीजिए कोई ऐसे मिरर आप रखे हैं तो क्या आप अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, तो आप कहिएगा नहीं, नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं, आप लिखेंगे कि अगर डार्क रूम है तो मतलब इफ देयर इज नो लाइट, अगर लाइट नहीं होगा, देन वी कैन नॉट सी आवर इमेज इन मिरर। क्यों नहीं देख सकते हैं, चूंकि रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या चीज का जरूरी है, लाइट का होना जरूरी है। कॉमा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्शन लाइट जो है वो क्या है, नेसेसरी है। ठीक, क्लियर है बात। इतना एक लाइन लिखेंगे कि भाई रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग को लाइट ज़रूरी है, इसलिए हम अपना इमेज नहीं देख सकते, हमारा इमेज रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि लाइट नहीं। इससे पहले भी हम लोग समझे हैं कि शैडो के लिए या रिफ्लेक्शंस के लिए लाइट एक एसेंशियल चीज़ है, ठीक है ना, और भी चीज़ ज़रूरी है लेकिन लाइट एकदम मैंडेटरी चीज़ है। ओके, तो ये चारों क्वेश्चन हम लोगों ने एक एक करके देखा। ओके, थैंक यू।